भारत में एशियाई शेरों की संख्या में हुई ऐतिहासिक वृद्धि, प्रोजेक्ट लॉयन है वृद्धि की वजह। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विश्व शेर दिवस के मौके पर दी जानकारी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड की गई कोरल ब्लीचिंग की सबसे बड़ी घटना। मरीन हीट वेव ने किया है सबसे ज्यादा प्रभावित। जलवायु परिवर्तन के चलते कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में हुआ है इजाफा। भारतीय शेयर बाजार में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी, युवा निवेशकों का घटा अनुपात। एनएसई की ताजा रिपोर्ट में अहम आंकड़े आए सामने। केन्या बना स्लीपिंग सिकनेस समाप्त करने वाला 10वां अफ्रीकी देश। WHO ने दी यह मान्यता। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक परजीवी के कारण होती है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। पशु चिकित्सा और पशुधन स्वास्थ्य के लिए काम करेगा यह केंद्र। हैदराबाद में स्थित है प्रयोगशाला। खबरें विस्तार से। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विश्व शेर दिवस के मौके पर भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 891 तक पहुंच गई है। यह 2020 के सापेक्ष 32% की वृद्धि और पिछले एक दशक में 70% से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है। बता दें कि वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की गई थी, जिसे शेरों की वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हर साल 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस की स्थापना शेरों की घटती संख्या और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए की गई थी। वहीं प्रोजेक्ट लॉयन की बात करें तो यह एक दीर्घकालिक पहल है। इसका उद्देश्य एक स्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है, जो उनके पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इस परियोजना के तहत शेरों के संरक्षण के लिए पर्यावास सुधार, निगरानी के लिए रेडियो कॉलरिंग और कैमरा ट्रैप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि यह योजना गुजरात के गिर अभयारण्य में क्रियान्वित की जा रही है। IUCN ट्रैफिक की हालिया रिपोर्ट ने गैंडा संरक्षण में भारत की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार इन प्रयासों से एक सींग वाला गैंडा के शिकार में भारी कमी दर्ज की गई है। बता दें कि ट्रैफिक का पूरा नाम ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यह एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पादपों के व्यापार पर निगरानी रखता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास दोनों को बढ़ावा देना है। इस संगठन का संचालन वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और IUCN द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि एक सींग वाला गैंडा गैंडे की 5 प्रमुख प्रजातियों में से एक है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। ये मुख्य रूप से घास, पत्तियां, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधे की चराई करते हैं। इसे IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रवाल विरंजन और मृत्यु की घटना दर्ज की गई है। यह घटना 2024-25 की मरीन हीट वेव के कारण हुई है, जिसने 1500 किलोमीटर तक फैले प्रवाल भित्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना का हिस्सा घोषित किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और विस्तार को बढ़ा रहा है। इस घटना ने निंगालू रीफ, रोली शोल्स और उत्तर किम्बर्ली जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जो पहले बड़े पैमाने पर विरंजन से बचे हुए थे। निंगालू, जो अपने अनूठे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और व्हेल शार्क, मंटा रे, हम्पबैक व्हेल, कछुए और रंग बिरंगे प्रवाल उद्यानों के लिए जाना जाता है,
इस बार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रवाल अपनी जीवंत रंगत खो देते हैं और सफेद या पीले पड़ जाते हैं। यह जूक सेंथेला शैवाल के प्रवालों से निकल जाने के कारण होता है। यह शैवाल प्रवालों को पोषण और रंग प्रदान करता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 2300 किलोमीटर तक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1981 में चिन्हित किया गया था। हाल ही में लोकसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किए हैं। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, जबकि कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 तथा वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करेगा। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें कोई नई दर नहीं लगाई गई है और केवल भाषा को सरल बनाया गया है। नया विधेयक अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटाएगा तथा आयकर अधिनियम 1961 में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर देगा। वहीं विधेयक इस आयकर कानून को सरल और आधुनिक बनाने का भी प्रयास करता है। यह नई परिस्थितियों के अनुसार आयकर में छूट और लाभ प्रदान करता है। इसके तहत नई पेंशन योजना के लाभों के अनुसार कर छूट दी जाएगी। साथ ही सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष कर राहत प्रदान करेगा। विधेयक में आयकर तलाशी मामलों के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन की योजना में परिवर्तन भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में इजराइल में गैलीली सागर बैट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल के प्रकोप के कारण लाल रंग का हो गया है। यह एक कोशी हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो मीठे पानी या खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। बता दें कि शैवाल बोट्रियोकोकस ब्राउनी क्लोरोफाइटा समूह से संबंधित है और कैरोटीनॉयड वर्णक उत्पन्न करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह शैवाल हाइड्रोकार्बन की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम है, जो इसे जैव ईंधन उत्पादन के लिए एक आशाजनक विकल्प बनाता है। यह शैवाल संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा के लिए पॉलीसैकेराइड और बायोपॉलीमर से बनी बायोफिल्म्स का निर्माण करता है। वहीं गैलीली सागर के बारे में बात करें तो यह इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे पृथ्वी पर सबसे निचली मीठे पानी की झील तथा मृत सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निचली झील माना जाता है। यह झील जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है, जो मुख्य रूप से जॉर्डन नदी और आंशिक रूप से भूमिगत झरनों द्वारा पोषित है। इसके उत्तर पश्चिम में गेनेसरेत के मैदान, उत्तर पूर्व में बेत जायदा सीरिया का मैदान और दक्षिण पूर्व में यारमूख नदी की घाटी है। उल्लेखनीय है कि गैलीली सागर के पूर्व में प्रसिद्ध गोलन पहाड़ियां स्थित हैं। हाल ही में जारी हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि रिपोर्ट में युवा निवेशकों के अनुपात में मामूली गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2024 में 40% से घटकर मार्च 2025 में 39.5% और जून 2025 में 39% हो गई है। बता दें कि शेयर बाजार में महिलाओं की बढ़ रही हिस्सेदारी में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वर्ष 1992 में भारतीय शेयर बाजारों में खुलापन बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। एनएसई को 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि इसका परिचालन 1994 में शुरू हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनएसई थोक ऋण, स्टॉक और डेरिवेटिव बाजारों में व्यापार करता है। यह भारत में पूंजी जुटाने के इच्छुक विदेशी व्यवसायों को नई लिस्टिंग, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ, ऋण जारी करने और भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें यानी कि आईडीआर जारी करने की अनुमति देता है। उल्लेखनीय है कि एनएसई ने वर्ष 1996 में निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च किया था। निफ्टी 50 इंडेक्स भारत में बड़ी कंपनियों के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें 50 स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं जो 23 आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की मान्यता दी है। बता दें कि केन्या यह उपलब्धि हासिल करने वाला 10वां देश बन गया है। यह केन्या में समाप्त होने वाली दूसरी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसके पहले 2018 में इस देश को गिनी कृमि रोग मुक्त घोषित किया गया था। गौरतलब है कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक रक्त परजीवी के कारण होता है। यह मनुष्यों में सी मक्खियों के काटने से फैलता है। कृषि, मछली पकड़ने, पशुपालन या शिकार पर निर्भर ग्रामीण आबादी को इसके संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है। बता दें कि यह मस्तिष्क सहित कई अंगों पर आक्रमण करता है और उपचार के बिना कुछ हफ्तों में ही गंभीर रूप ले लेता है। इसके लक्षण में बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द आदि शामिल है। जब यह बीमारी और अधिक गंभीर रूप ले लेती है तो भ्रम, नींद के पैटर्न में बदलाव, व्यवहार में परिवर्तन जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य सभी के लिए सर्वोच्च स्वास्थ्य स्तर सुनिश्चित करना है। बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने ट्रिपल बिलियन टारगेट्स के अंतर्गत विज्ञान आधारित नीतियों और कार्यक्रमों से सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने की योजना बनाई है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हैदराबाद में देश के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पहल भारत में पशु चिकित्सा और पशुधन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार के द्वारा क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे न केवल पशुओं का उपचार बेहतर होगा, बल्कि भारत की जैव प्रौद्योगिकी संसाधनों के आयात पर निर्भरता कम होगी। बता दें कि यह अत्याधुनिक बायोबैंक 9,300 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी लागत 1.85 करोड़ रुपए है। इसमें स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायो स्टोरेज, ऑटोक्लेव रूम और उन्नत एयर हैंडलिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य पशु चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, साथ ही रोग मॉडलिंग, ऊतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार करना है। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो आमतौर पर अफ्रीकी महाद्वीप पर पाई जाती है। दूसरा, यह ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक एक रक्त परजीवी के कारण होता है। तीसरा, इस रोग का मुख्य वाहक मच्छर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा सभी तीन या चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2 है, गैलीली सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक मीठे पानी की झील है। दूसरा, यह झील जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। तीसरा, इसके पूर्व में प्रसिद्ध गोलन पहाड़ियां स्थित हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? ए केवल पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा सभी तीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1992 में भारतीय शेयर बाजारों में खुलापन बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। दूसरा, इसे 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड थोक ऋण, स्टॉक और डेरिवेटिव बाजारों में व्यापार करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा सभी तीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। दूसरा, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तीसरा, भारत में एशियाई और जावा गैंडे की प्रजातियां पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा सभी तीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। दूसरा, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। तीसरा, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1981 में चिन्हित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा सभी तीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।